आपको याद है चंद रोज पहले हमने एक बात की थी कि पाकिस्तान को जीत की तलाश है, तो जीत मिल गई। बहरहाल एक जीत मिल गई। अब T20 सीरीज की हम जरा बात करें, व्हाइट वॉश से बच गया। बिल्कुल ऐसा ही है। 5 मैच की सीरीज आखिरी मैच है। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन नाकाम तो हुई। कौमी टीम 8 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 134 रन स्कोर कर पाई। तमाम बॉलर्स की कारकर्दगी खासी बेहतर रही। मैं ये नहीं कहता बहुत अच्छी, लेकिन बेहतर रही। और कीवीज को सिर्फ 92 रन तक महदूद किया और टीम को फतह दिलाई। कौमी टीम अपनी मुसलसल खराब कारकर्दगी के बाइस शदीद तनकीद की जद में। इत्तलात ये भी आ रही है कि डायरेक्टर मोहम्मद हफीज जब वतन वापस आएंगे तो वो जो वजूहात रही हैं शिकस्त की वो कौम के सामने रखेंगे। अब लेट्स सी किसी पे मलबा डालेंगे या क्या करेंगे। बड़ी मेहरबानी जी। बड़ी मेहरबानी। इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर नुमान नियाज साहब मौजूद हैं साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं बिल्कुल ठीक है जी, खैरियत से हैं आप? तो प्रोफेसर साहब से आते हैं, हफीज साहब से। वो कह रहे हैं जी कौम के सामने रखेंगे कि क्या वजूहात रही नाकाम। नहीं रख के क्या कर लेंगे, हाँ दैट इज द क्वेश्चन ना। यस देखें, सबसे पहले तो आई पर्सनली फील मेरे तो क्योंकि मेरे लिए मुश्किल हो जाता है बिकॉज आई नो हफीज टू वेल, वी हैव वर्क टुगेदर, लेकिन आई थिंक इट वाज अ रॉन्ग चॉइस। और एम्बिशंस होने चाहिए, एम्बिशियस नहीं होना चाहिए। अगर आपकी कोई सर्टिफिकेशंस नहीं है एज ए कोच, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है मैनेजमेंट में एज ए टीम डायरेक्टर, आप स्टूडियो में बैठे हुए हैं, आप वर्ल्ड कप की ट्रांसमिशन कर रहे हैं और सडनली बिकॉज यू कुड टैप एन अपॉर्चुनिटी और आप जो है सीधा जहाज़ में बैठते हैं और ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं। यस। और उसके बाद आपके अभी बहुत सारे बैक एंड मसाइल भी थे कॉन्ट्रैक्चुअल, वो आगे ठीक हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अच्छा, सेकेंडली जो प्रॉब्लम आता है वो एक आपका एक कॉन्फ्लिक्ट बन जाता है बिकॉज ये वो प्लेयर्स और वो टीम में वो लड़के हैं जिनके साथ ये प्रोएक्टिवली खेलते रहे। तो जब आप कॉलीग्स होते हैं, कंटेम्प्रेरीज होते हैं और फिर आप बॉस बनने की कोशिश करते हैं, आई थिंक इट इज़ अ पूर आइडिया ऑफ मैनेजिंग योर। और सुना काफ़ी सख्त भी है, खबरें कुछ ऐसी आ रही हैं कि जो खिलाड़ी हैं, जितने प्लेयर्स हैं, वो इस बात की शिकायत भी कर रहे हैं। हफीज इज़ अ मैन ऑफ हिज ओन आइडियाज, नॉट नेसेसरली प्रैक्टिकेबल। ज़रूरी नहीं है कि वो प्रैक्टिकल हों, प्रैग्मेटिक हों। अच्छा। और यू नो पाकिस्तान की टीम में जब आप स्टार्स को डील कर रहे होते हैं और अब उस लेवल पे, तो ऑब्वियसली उनकी भी एक अपनी पोजीशनिंग है, सोसाइटल पोजीशनिंग भी है, कंटेम्प्रेरी क्रिकेट में भी उनकी पोजीशनिंग है। इफ़ यू ट्राई टू टीच देम सर्टन थिंग्स और ट्राई टू ब्रो बीट देम कि जी ये जुर्माना हो जाएगा जो ड्रेसिंग रूम में सोएगा और फिर खुद एयरपोर्ट पे फ्लाइट मिस कर दें, तो यू हैव टू लीड बाय एग्जांपल। तो आई थिंक इट वाज अ chaos, इट वाज अ बैड सिलेक्शन, शुड नॉट हैव बीन द टीम डायरेक्टर, शुड एंड couldn't बी द हेड कोच। और यही रीज़न कि उन्होंने हेड कोच लिखा नहीं। अब मिकी आर्थर को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उन प्लेयर्स का और उन लड़कों का क्या बनेगा जो अपना लेवल 4 कोचिंग सर्टिफिकेशंस के साथ अवेलेबल हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा ये कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली हम गलत नहीं होते, बाकी सब गलत होते हैं। तो अगर आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट नहीं करेंगे और आप यही कह देंगे कि जी मैं आके वजूहात रखूँगा, वजूहात क्यों रखेंगे? इट वॉज़ वेरी विजिबल कि आप लोगों के बहुत सारे, आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, बट बहुत सारी कबाहतें नज़र आईं। और जिसमें अगर आप न्यूजीलैंड में देखें, साहिबजादा फरहान एक लड़का जो आपने आज से 4-5 साल पहले पाकिस्तान उसको खिलाया था एक ट्राई नेशन टूर्नामेंट में, ही कुडंट स्कोर। उसके बाद उसने भरपूर अंदाज से अपने आप को अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट वो सीज़न स्टॉप करता हुआ है। वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, वो ओपन करता है, अब उसको नंबर 7 पे खिला रहे। अब बाबर आजम और जो है अपना मोहम्मद रिजवान, उसकी आप एक इस्टेब्लिश्ड ओपनिंग पार्टनरशिप, एक दकियानुसी कॉन्सेप्ट पे कि वो किस टेम्पलेट से खेल रहे हैं कि जी स्ट्राइक रेट ज़्यादा नहीं है और आप मॉडर्न क्रिकेट खेलना चाहते हैं विदाउट हैविंग डेवलप्ड प्लेयर्स थ्रू द पाथवेज। आप सैम अयूब को सिलेक्ट करके कहते हैं कि जी हमारा ये बंदा है, वी आर गोइंग टू बेट ऑन हिम, जिसकी वजह से आपने बाबर और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ा, उसको लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया। तो उसके साथ क्या कर रहे हैं आप? 2 हो गए। तीसरा, इफ्तिखार अहमद 4 मैचेस में ऐसे लगता था कि जैसे बाजिद खान ने एक ट्वीट भी किया था कि शायद प्लेइंग कंडीशन में लिखा हुआ है इफ्तिखार बॉलिंग नहीं कर सकता। आप 5वें मैच में उसको बॉलिंग कराते हैं, वो मैन ऑफ द मैच हो जाए। यस। अब वो मैन ऑफ द मैच हो गया एज ए बॉलर। मुझे ये बताइए क्या वो मिडिल ऑर्डर बैटर खेल रहा? और अगर वो मिडिल ऑर्डर बैटर खेल रहा, डिड ही परफॉर्म? तो आपका इसके बारे में क्या आगे प्लान होगा? अच्छा, फिर मतलब रॉन्ग प्लेयर्स फॉर द रॉन्ग स्लॉट्स। तो इसका मतलब है आप क्योटिक हैं। आप, मैं ये भी नहीं कह सकता कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे थे हेड ऑफ बैड डिसीजंस, एब्सोल्युटली नॉनसेंसिकल डिसीजंस। एक्सपेरिमेंट नहीं था। अगर एक्सपेरिमेंट कर भी रहे हो यार, उसके लिए कोई लॉजिक हो, प्रैग्मेटिक अप्रोच हो। प्रैग्मेटिक अप्रोच हो। अच्छा, फिर आपने आजम खान खिलाया। अच्छा, फिटनेस असाइड, जिस मकसद के लिए आप उसको खिलाने की कोशिश कर रहे थे, 4 मैचेस के बाद आपने बाहर कर दिया। जब तक आजम खेला, फिटनेस असाइड उस पर आते हैं। Okay. उसके बाद जिस वक्त आपने उसको खिला दिया, आप उसको विकेट कीपिंग करा रहे हैं, उस पर एडेड प्रेशर दे रहे हैं, उसको परफॉर्मेंस का प्रेशर है।
रिजवान जो कि ईज आउट होता है विकेट कीपिंग करके, क्योंकि उसके पास एक और अपॉर्चुनिटी होती है टू बैट, उसको आप और प्रेशर में लेके आ रहे हैं। तो अच्छा, फिर आप ये कह रहे थे हमने यंगस्टर्स को ट्राई करना है, यंगस्टर्स को ट्राई करना है। वो सिर्फ बाबे 5 मैच खेले सक्सेशन में, बाकी जो यंगस्टर्स थे वो कभी एक अंदर आया कि एक बाहर हो गया। तो आई पर्सनली फील कि दिस वाज एब्सोल्युटली अ नॉनसेंसिकल अप्रोच, डेट्रीमेंटल टू द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट। आप टेस्ट क्रिकेट खेल नहीं पाते, रेड बॉल के आपके पास प्लेयर्स नहीं हैं, आपके कॉम्बिनेशंस नहीं बनते, आप 5 दिन सर्वाइव करने वाले नहीं हैं, आपके पास बॉलर्स नहीं हैं, फास्ट बॉलर्स जो एक्सप्रेस टीयर हुए जो आपको 3 सेशंस में बॉलिंग करके दें। वनडे क्रिकेट आपने वर्ल्ड कप में अपना हाल देख लिया था, आप सेशन बाय सेशन खेल नहीं पाते। और जब ये आता है T20 क्रिकेट आती है, इसमें आपको सिचुएशनली खेलना पड़ता है, वो भी नहीं खेल पा रहे। मुझे ये नहीं समझ आई कि 100 में से 65 आप T20 जीते हुए थे अंडर बाबा, चाहे स्लो खेलते थे, स्ट्राइक रेट बुरा था या नहीं जीते थे, एंड रिजल्ट क्या था। अच्छा, उसके बाद आप ICC वर्ल्ड कप 2021 के सेमीफाइनल में पहुंचे, आप ICC वर्ल्ड कप T20 2022 के फाइनल में पहुंचे, तो फिर आपको ये दोबारा बनाने की टीम को क्या जरूरत पड़ गई? फिटनेस पे ज़ाहिर है बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं जी, इस पे भी बात करें। और एशिया कप से उठते आ रहे हैं। हाँ, और फिटनेस से पहले एक तो इट हैज़ बिकम एन एजेंडा। मैं ये समझता हूँ कि जिस वक्त बाबर आजम और रिजवान को उनकी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो ड्रेसिंग रूम की बाइंडिंग फोर्स थे, और एक यूनिसन और यूनिटी के साथ लड़के खेलते थे और आपस में वेल इंटीग्रेटेड थे। वो चाहे परफॉर्म कर पाएं या ना कर पाएं, बट एट द एंड ऑफ द डे दे वर यूनिटी नजर आती थी। आपने पहले तो ये तोड़ा, आपने शादाब खान को इनको फोर्सेबली रेस्ट कराया अफगानिस्तान के अगेंस्ट, शादाब को अपना कैप्टन बनाया, वहाँ से डिसइंटीग्रेशन इनसिक्योरिटी शुरू हुई। फिर कुछ फ्रेंचाइजेज हैं जो कि अब इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो पाकिस्तान टीम पे भी इम्पैक्ट करने लग गई हैं, उनकी सिलेक्शन पे भी इम्पैक्ट करने लग गई हैं, प्रमोट करने लग गई हैं अपने प्लेयर्स को। तो अब वो फ्रेंचाइजेस का रोल आ गया। तो PCB का जो मेन अपना उसमें आपने इंक्रोचमेंट शुरू कर दी जो उनकी डोमेन थी। तीसरा, फिटनेस की बात कर रही हैं, तो जहाँ तक क्रिकेट की फिटनेस है अब वो टोटली चेंज हो चुका है। उसमें आपकी ये वर्कलोड मैनेजमेंट तो कह देते हैं, बट दे डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वर्कलोड मैनेजमेंट। अगर थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इज़ कि यहाँ पे किसी ने, चाहे नसीम शाह हो, चाहे मोहम्मद हसनैन हो, चाहे एहसान उल्लाह हो, चाहे शाहीन शाह अफरीदी हो, हारिस रऊफ़ हो, क्या आपने कभी कोशिश की है कि इनका बायोमैकेनिकल और किनेसियोलॉजिकल एनालिसिस किया जाए, और एनालिसिस करने के बाद इनके एक्शंस की टाइप्स को डिटर्मिन किया जाए कि मिक्स्ड एक्शंस हैं, साइड ऑन है, फ्रंट ऑन है, फिर इनकी बॉडी मसल्स की बैलेंसिंग को देखा जाए, फिर इनकी इंड्योरेंस टेस्टिंग की जाए। क्या कभी आपने इनकी कार्डियोवास्कुलर पीक परफॉर्मेंस जो है, हार्ट रेट्स को देखने, एसिटेन करने की कोशिश की? तो ये पूरा एक साइंटिफिक चीज़ है। फिर आप ड्रॉ करते हैं कि कौन 5 मैच सक्सेसिव खेलेगा, कौन 3 खेलेगा, इवन स्पिनर्स की जो यूटिलिटी है वो किस वक्त आएगी। सो दिस मीन्स यू नीड टू हैव अ स्पोर्ट्स अम्ब्रेला। जितने भी डेवलप्ड बोर्ड्स हैं, अगर हम उनकी रिहेबिलिटेशन देखें, चाहे वो जसप्रीत बुमराह हो, और मैंने जिस तरह वो वापस आते हैं इतनी सीरियस इंजरीज के बाद और फिर वो पूरी इम्पैक्ट के साथ क्रिकेट खेलते हैं, तो दैट मीन्स कि रिहेबिलिटेशन मैटर्स। आपके पास ना स्पोर्ट्स फिजियोलॉजिस्ट है, ना आपके पास जो है स्पोर्ट्स मेडिकल स्पेशलिस्ट है। अब आप ये बात करते हैं, फिर आपके रिहेबिलिटेशन की टाइप्स होती हैं कि रिहेबिलिटेशन जो है डोर्मेंट पीरियड में कौन करेगा, प्रोएक्टिविटी पीरियड में कौन करेगा, न्यूट्रिशंस आपकी क्या होंगी। तो अनफॉर्चुनेटली जब आप डिप्लोमा पास रखेंगे और आप प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो फिर ये होगा। आज से 5 साल पहले कोई प्रायोरिटी नहीं होती थी फिटनेस की, और प्रायोरिटी होती थी आप ब्रांड बिल्डिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं, PSL में गाने लेके आ रहे हैं, करोड़ करोड़ रुपये सिंगर्स को दे रहे हैं। बट अब आपकी प्रायोरिटी ये है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके लड़के दे शुड परफॉर्म कंसिस्टेंटली और फिटनेस को सस्टेन करते हुए, तो देन आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट और फोकस जो है वो आपके मेडिकल पैनल पे होना चाहिए, और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। और क्या ये हो जाएगा? वी हैव लास्ट मिनट। ज़का अशरफ साहब अब ज़रा नहीं है चेयरमैन। ज़का अशरफ साहब ने रिजाइन कर दिया, प्रोबेबली अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। आई वाज अबाउट टू से बड़ी देर कर दी। मेहरबान आते आते, और अभी शाह खावर, नहीं मेहरबान जाते जाते अब शाह खावर साहब बेसिकली लॉयर इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुए थे, और उनको बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का क्लॉज 7 और उसके शायद आगे सब क्लॉज 2 है, जो कि उनको ऑथराइज करता है कि टिल या मैनेजमेंट कमेटी नहीं बनाई जाए या पेट्रन जो है, क्योंकि अब ज़का अशरफ साहब ने एज जो है मेंबर ऑफ द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स, और वो भी उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो एक नॉमिनी अब प्राइम मिनिस्टर को करना पड़ेगा, बीइंग द पेट्रन ऑफ द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि शाह खावर साहब शुड बी अलाउड एंड री एनफोर्स के वो इलेक्शंस कराएं, BOG बनाएं, और उसके बाद नया चेयरमैन आए। तो प्रॉबेबली मुझे ऐसे लग रहा है, क्योंकि जिस तरह की सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, कि शायद वी मे वेल सी अनदर मैनेजमेंट कमेटी फॉर 3 months एंड इट विल बी अ डिजास्टर फॉर पाकिस्तान क्रिकेट।
कब तक आप एडहॉक पे चलाएंगे, कब तक आप सर्वाइवल मोड पे रहेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे।